जय हिंद साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों स्टडी विद गोलक चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। ये दोस्तों बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों और ये जो सारे सवाल हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में आपका पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग पाचन तंत्र को समझते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग वन बाय वन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए पाचन तंत्र यानी दोस्तों वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। यानी दोस्तों हम जो खाते हैं उस भोजन को पचाने में जो अंग सहायक है, ठीक है, उससे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहने मतलब उस अंगों के समूह को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र कहेंगे। इनमें जो है जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए आहार नाल ये जो है मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है और ये आहार नाल की जो लंबाई है लगभग 32 फीट यानी 8 से 10 मीटर का होता है। तो दोस्तों ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आहार नाल की जो लंबाई है कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर का होता है, ठीक है, इनके बीच होता है। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं। तो आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से जो है अंग आते हैं, तो मुख्य गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मालाशय और गुदाद्वार, ये सारे अंग जो है पाचन तंत्र यानी आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं दोस्तों हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है। तो पाचन की प्रक्रिया दोस्तों कहाँ से शुरू होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये आपका मुख्य गुहा से स्टार्ट होता है पाचन की प्रक्रिया हमारे शरीर में। चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। निम्न में से किसका पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है। तो निम्न में से जो है किसका पाचन हमारे मुख से शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका पचने की स्टार्ट जो होता है मुख से किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आमाशय से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं ये जो है आमाशय है। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये जो है 6 मीटर होता है। छोटी आंत कौन वाला है, ये वाला जो भाग है आपका पीला कलर का, ये आपका जो है छोटी आंत है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। मानव शरीर में खाना सबसे अधिक जो है पाचन कहाँ होता है। खाना का जो है सबसे अधिक पाचन कहाँ पे होता है, तो दोस्तों ये कहाँ पे होता है, छोटी आंत में, ठीक है। ये जो है छोटी आंत है, अभी हम लोग दिखा चुके हैं आपको, डायग्राम में देख सकते हैं। ये छोटी आंत है, यहाँ पे जो है आपका जो है भोजन सबसे अधिक पाचन होता है। चलिए ये दोस्तों आपका रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का कॉमन भाग होता है, तो क्रॉस पार्ट यानी, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका कौन सा भाग होता है, ऑप्शन बी जो है ग्रसिका, ये जो है आपका श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का जो है क्रॉस पार्ट है। चलिए अब देख लेते हैं। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुख से गुदा तक 1.5 मीटर लंबा होता है। यानी मुख से स्टार्टिंग होकर गुदा तक जो है ये कितनी इसकी जो है लंबाई होती है, तो ये दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है 9 मीटर की लंबाई होती है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन सा जो पार्ट है आपका यहाँ पे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो यकृत भी आपका पाचन तंत्र का हिस्सा है, आमाशय भी है, मुख भी है। यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय। हृदय जो है दोस्तों आपका पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। तो पाचन में मदद करने के लिए यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl जो है अम्ल जो है इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो लार में आपका टाइलिन नामक जो है एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है इसमें। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मुख्य गुहा में लार की pH लगभग कितनी होती है। तो मुख्य गुहा में जो दोस्तों आपका लार पाया जाता है उसकी जो है pH कितनी होती है, तो ये दोस्तों 6.8 इसका जो है pH मान होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। मानव शरीर में
पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो पाचन की प्रक्रिया जो है दोस्तों आपका छोटी आंत में आपका जो है समाप्त हो जाती है। ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत यानी ये आपका लीवर, ठीक है, ये जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल दोस्तों। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? यानी पित्त का निर्माण दोस्तों आपका पित्ताशय में होता है। ठीक है, ऑप्शन जो होगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पित्ताशय यहाँ पे कौन वाला है? ये दोस्तों आपका जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका पित्ताशय है। यहाँ पे भी यहीं पे आपका पित्त का जो है संचय होता है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला सवाल। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बड़ी आंत का जो है मुख्य कार्य, ये वाला आपका जो है बड़ी आंत है, इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण। ठीक है, जल का अवशोषण। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल दोस्तों। आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो जब दोस्तों आमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? काइम नाम से जाना जाता है। ठीक है, काइम नाम से उस अपशिष्ट पदार्थ को जो है जाना जाता है भोजन के पाचन के बाद। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अगला सवाल। विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य करता है। जो दोस्तों विषैला भोजन होता है उसे अविषाक्त ये बना देता है, उसका कौन जो है कार्य करता है? इसका कार्य कौन करता है? तो लीवर। लीवर जो है इसका काम करता है ये, इसलिए दोस्तों अपने लीवर को जो है स्ट्रॉन्ग रखिए बना के। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? तो कौन सा एंजाइम जो है दोस्तों आपका सिर्फ बच्चे में पाया जाता है? तो रेनिन नामक जो एंजाइम है ये आपका सिर्फ बच्चे में पाया जाता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो दोस्तों यकृत जो है आपका ये जो है विषैले पदार्थ को चूषण करता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो ये दोस्तों टाइलिन के द्वारा होता है शर्करा का पाचन। चलिए अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं। ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो ग्रास नली के द्वारा, ये आपका ग्रास नली है, और आमाशय में जो पहुंचता है ये किस भाग से नाम से जाना जाता है? ये आपका कार्डियक भाग कहलाता है वो आमाशय का। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला फ्रेंड्स दोस्तों। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो दोस्तों पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आपका जो है खास आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल दोस्तों। हमारे शरीर के किस अंग को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? तो किस अंग को दोस्तों? एपिग्लोटिक्स। ठीक है, एपिग्लॉट्स जो होता है ये आपका देख सकते हैं एपिग्लोटिक्स, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। यहीं पे दोस्तों आपका कोशिका का जो है ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है इसी को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? ठीक है, अवशोषित किए जाते हैं। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छोटी आंत का ये जो है एरिया है आपका। चलिए अगला देखते हैं। जठर रस का स्रावन कहाँ होता है? तो जठर रस दोस्तों आपका आमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। जीव जंतुओं का संचित भोजन किससे कहा जाता है? तो जीव जंतुओं का जो संचित भोजन होता है ये ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो 27 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पेरोटिड्स। ठीक है, पेरोटिड्स जो है सबसे बड़ी जो है ग्लैंड है यानी ग्रंथि है। ठीक है, पेरोटिड्स ग्लैंड, ये जो है इनका फोटो है, देख सकते हैं यहाँ पे ये मुख में ये पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यकृत अंग से संबंधित है? तो लीवर में दोस्तों कौन सा जो है आपका रोग होता है? तो ये दोस्तों पीलिया नामक यहाँ पे आपका रोग ये होता है। चलिए अगला देखिए। प्रमुख पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए लार ग्रंथि भी पाचन ग्रंथि है, यकृत भी है आपका, अग्नाशय ग्रंथि भी है, यानी उपरोक्त तीनों जो हैं ये आपके पाचन ग्रंथि में आते हैं। अगला फ्रेंड्स देखते हैं। ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने वाले भाग
का क्या नाम है? ग्रसनी से आमाशय को जोड़ने वाले भाग का जो है क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों ग्रसिका और ग्रास नली कह सकते हैं इसको, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये ए और बी दोनों, इसका ग्रसिका भी नाम है और ग्रास नली भी नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक कौन पहुंचाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक जो है कौन पहुंचाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रास नली। ग्रास नली के माध्यम से ये दोस्तों आपका भोजन आमाशय तक पहुंच जाता है। अगला फ्रेंड्स देखते हैं, वसा का पेयसीकरण किसके द्वारा होता है? तो वसा का पेयसीकरण दोस्तों आपका किसके द्वारा होता है? पित्त के द्वारा होता है। और यहाँ पे पित्त कौन सा है? जो आपका रेड कलर का यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ये पित्त है आपका। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आप अगला सवाल। जठर रस का पीएच कितना होता है? तो जठर रस का जो है पीएच आपका कितना होता है दोस्तों? आपका 2 होता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग जो दोस्तों आपका कौन सा है? आमाशय, ठीक है। ये जो है आपका सबसे चौड़ा भाग है आहार नाल का, आमाशय। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। थैलीनुमा आमाशय किस बनावट कौन कैसी होती है? तो थैलीनुमा जो है ये आपका जे लेटर का होता है। ये आपका ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई दोस्तों आपका कितनी होती है? ये आपका दोस्तों 6 मीटर होता है। अभी हम लोग इसको देख चुके हैं, अभी इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो है छोटी आंत है, इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। चलिए अगला है दोस्तों, पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? तो पाचन तंत्र का दोस्तों अंतिम भाग जो है यहाँ पे आपका बड़ी आंत है, ठीक है। पाचन तंत्र का अंतिम भाग, ठीक है, बड़ी आंत, ये जो आपका है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। उल्टे यू आकार की संरचना किसकी होती है? तो उल्टे जो यू है ये आपका उल्टा यू है, यानी बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत की जो है संरचना होती है उल्टे यू आकार का। अग्नाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? अग्नाशय में देखिए दोस्तों कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज, ये सारे जो हैं तीनों जो है आपके अग्नाशय में एंजाइम पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल दोस्तों। इरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो इरेप्सिन एंजाइम है जो दोस्तों आपके छोटी आंत में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इरेप्सिन एंजाइम छोटी आंत में पाया जाता है। यकृत का लगभग वजन कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1500 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीवर का जो है वजन कितना होता है? लगभग ये 1500 ग्राम का होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया है। तो दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए दिल से, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के बीच, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको मेरा मेहनत पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।